हेलो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वीडियो बंद हो गया था तो आपकी लाइफ में क्या कार्मिक रिलेशन चल रहा है तो उसकी ये रीडिंग है। मैं फिर से आपको वो कर देती हूँ एक बार बताने की यस, आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशन चल रही है और आपको जैसा होता है ना कि ये पूर्व जन्म का चला आ रहा है। कहीं ना कहीं आप जिस रिलेशन में हैं, जिससे भी आज आपको कष्ट या परेशानी, चीटिंग हुआ है, धोखा मिल रहा है, बर्डन पड़ रहा है लाइफ में, परेशानियों को दूर रहे, एक साथ कई कामों को कर रहे हैं, कई सारी उलझनें, कई सारी टेंशन। आपके ये आसपास के लोग हैं, आपके खास हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली से हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं। ऐसा कार्मिक रिलेशन यहाँ आपके साथ चल रहा है। आता है आपके नेम फेम पर भी ये काफ़ी प्रहार करते होंगे। आपके आने जाने, ट्रैवलिंग, सारी चीज़ों पर जैसे इनका ईगो, अहम टकराना, अपने आप को ये आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा सेव करके चलना, आपके लिए एक गलत सोचना, इमोशनली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत सी चीज़ों को स्पिरिचुअली भी अगर बोला जाए तो ये अवेकन नहीं है और आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपकी एनर्जी को, पॉजिटिव ऑरा को कहीं ना कहीं छीन लेते हैं, ले लेते हैं, टायर्ड कर देना, परेशान करना, जिसकी वजह से आप अपने आप को इनसे बचाते फिरते हैं। मजबूरी हो सकती है साथ रहने चलने की। कोई ऐसा रास्ता आपको नहीं मिलता है कि जब, क्योंकि ऐसा रिश्ता ही हो जाता है या ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपको कोई रास्ता मिलता नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका हार्ट चक्र तो ओपन है, लेकिन पूर्व जन्म में आपने कहीं ना कहीं इनके साथ लॉयल नहीं थे, जो आज ही आपके साथ इतने लॉयल नहीं है। ये अपने मतलब के लिए आपके साथ लॉयल हो जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि इनको पता चलता है कि जहाँ आपका हित हो रहा है तो ये आपसे लॉयल्टी नहीं दिखाते, ये पहचान है आपको दिखा रहे। दूसरा ये कि रिलेशनशिप पर ये एक तरीके से बोला जाए ना कि डर, शक, डाउट करना, आपके साथ रिश्ते में पूर्व जन्म में ऐसा हुआ है कि शक था, डाउट था, है ना। उन चीज़ों को आपने इनके ऊपर मर देना, थोप देना। आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिल रही थी जिस पर आप इनके साथ कुछ न्याय कर सके, और आपने किया भी नहीं, जिसका ऐसा कारण भी हो सकता है कि आपको काफ़ी, आपने इनको उस टाइम पर ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया, ऐसे मुकाम पर छोड़ दिया जहाँ से इनको कोई लाइफ का रास्ता ही नहीं मिला। आपने बातें छुपाई हों, आपने कुछ इनके साथ सामना करने वाली जैसी चीज़ नहीं की हो कि सच्चाई बता दे और सामने आ जाए, कुछ छुपाया हो, वो चीज़ें आपके साथ अभी चल रही हैं। आपसे भी चीटिंग की जाती है, धोखा किया जाता है, छुपाया जाता है और आपको गुनहगार बताया जाता है। आपसे ये लोग सिक्योर होने की कोशिश करते हैं। आप सिक्योर होने की कोशिश का मतलब ऐसा है कि आपके माध्यम से इनकी लाइफ में काम होते हैं, ये आपको यूज़ करते हैं, एहसान नहीं मानते, ये आपके साथ रहते हैं, आपकी बात को नहीं सुनते, ये अपनी तानाशाही चलाते। ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होगा, डाउट भी होगा, भय भी होगा, और भी चीज़ें हैं। जैसे बोला जाता है कि आप तो इनके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे विचारों के हिसाब से, क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने आपके साथ एडजस्टमेंट किया, पर आज आप कर रहे हैं और ये नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो बड़ी असमंजस में डाल देता, पशुपेश में डाल देता, परेशानियों, दिक्कतों में डालने वाली चीज़ ऐसी दिखती है। आर्थिक रूप से डिपेंडेंसी थी, मेंटली अगर बोला जाए डिपेंडेंसी थी, तो वो चीज़ आज आपके सामने इस जन्म में ये कार्मिक रिलेशन के रूप में आए हैं। आपको इतना बर्डन देते, इतनी परेशानी देते हैं, इतनी दिक्कतें देते हैं, सोच के साथ भी और कार्य के हिसाब से। काम भी आपको भी उतना ही करना पड़ता होगा, वो भी डर डर के, सोच सोच करके, इस तरीके से कि आप किस रास्ते में जाएं, कहाँ जाएं, किस तरीके का निर्णय लें, आपको समझ में नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने खुले हृदय मन से हर चीज़ों को निकल जाने देते हैं, मतलब उन चीज़ों पर इतना ध्यान देते नहीं। आपको कष्ट हो रहा तो भी आप सहन कर लेते हैं, या आप सहन कर लेते हैं या अपने ईगो को मार देते हैं, ये चीज़ें होती। लेकिन सामने वाले का ईगो क्लैश करता है आपके सामने, ये होता होगा, कन्फर्म लिख के रख लो। इतना ज़िद्दी, इतने इस तरीके के हठी लोग होंगे, ये कार्मिक रिलेशन जो पूर्व जन्म के अभी आपके साथ है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशानी, ये वही लोग हैं कि
इनका ईगो है, आपका ईगो नहीं है। जहाँ पर आप दब जाते हैं ये आपके ऊपर हावी होकर के सारी चीज़ों को करते हैं, अपनी मनमानी करवाना, इस तरीके से प्रेशर डालना है, बहुत सारी बातें हैं। अपने मतलब के लिए ये आपको पूरी तरीके से मिलेंगे, बात करेंगे, चीज़ें करेंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे, नज़दीक आएंगे, ठीक है। जैसे इनका मतलब निकला, आप कौन क्या कैसे साइड में पड़े रहो, बैठे रहो। इनके दिमाग में इतनी कहते हैं ना, एक टॉक्सिक इंजेक्शन लगा हुआ रहता है, इतनी ज़्यादा गंदगी भरी रहती है। एक नहीं, हर किसी के लिए उल्टा सोचेंगे, उल्टा करेंगे, यूज़ करेंगे, मतलब इनके पूरे ज़िंदगी व्यवहार जो रहता है वो दिमाग पर चलता है। हार्ट चक्र अगर देखा जाए तो आज आपका बहुत ओपन है, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी से चलाई है। इस वजह से जो आपके कर्म है इस जन्म के, वो इन चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं बचा रहा है। ये देखिए, ये सपोर्ट सिस्टम है आपका, ये पावर है, ये एनर्जी है जो आपकी इस जन्म की कर्म है जो आपको बचा लेती है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर पास्ट का अगर देखा जाए तो पूर्व जन्म का आपका कार्मिक जो था, जो कहीं उस टाइम पर फड़फड़ा रहा था, और आपने उसको ऐसे मोड़ पर या ऐसी चीज़ों पर यूज़ करके, या फिर बोला जाए आमना सामना ना करके, सही हिसाब किताब ना करके, रिश्तों का बैलेंस ना बना करके उसको छोड़ दिया और चले गए। तो ये जो है वो आज आपके सामने आकर के खड़े हो गए हैं। आपको उतनी ही तरह से कहते हैं ना तकलीफ़ें, एक यहाँ पर एक तरह की नहीं, आपके साथ बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता होगा कि आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को किस तरीके से बचाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कार्मिक आपके साथ चल रहे हैं। आपसे झूठ बोलना, आपको यूज़ करना, आपको चीटिंग करना, आपकी चीज़ों को ये उपयोग करना, अपनी आपकी एनर्जी को पूरा ले लेना, जबकि वो चीज़ें जो पावर रहती है वो उनके पास नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कार्मिक है। आपका नेम फेम ख़राब करना, चीज़ें यहाँ पर ऐसी है होती है कि जो नाम भी ख़राब करता, काम भी ख़राब करता, आपकी भावनाओं को, फीलिंग्स को भी ख़राब करता है। कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, डोमिनेट करना, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें जो रहती है ना, कि अगर आप ना चाहते हुए भी अगर किसी से डोमिनेट हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप किसी को कमिटमेंट में चले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं झेल रहे हैं, और समझौता कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती में चल रहे हैं, या झेलना जिसको बोला जाए, वो यही चीज़ें होती हैं। पास्ट लाइफ का यहाँ पर रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर के लिए इनके पास ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में ये सिर्फ आपके साथ रह रहे होते हैं अपने मतलब के लिए। इनका जो भी इंटेंशन होता है वो अपना मतलब निकाल रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही, तो ये पास्ट पूर्व जन्म के आपके कार्मिक हैं, जो आपने शायद कहीं पूर्व जन्म में इस तरीके से छोड़ा था, वो आज आपके सामने कार्मिक रिलेशन में बनकर आए हैं। हमेशा ये ऐसी चीज़ों को कहते हैं ना कि अपना घमंड के साथ साथ अगर बोला जाए तो ये आपको इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी यूज़ करते हैं। आप जितना इनके साथ प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे, ये प्रैक्टिकल लाइफ को मतलब एक हद तक यूज़ करेंगे आपसे लेने के लिए, ये प्रैक्टिकल बन जाते हैं। और आपके साथ यही हुआ है, चाहे वो एनर्जी की बात हो, चाहे वो भावनाओं की बात हो, चाहे वो फीलिंग्स इमोशंस की बात हो, चाहे वो व्यवहार की बात हो, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे आपकी जॉब है, बिजनेस की, ये प्रैक्टिकल तभी बनेंगे जहाँ इनका बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपके अपने बनकर आपको ही छल करना, जहाँ चीज़ों को आप बार बार संभालने की कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं, उधर से आपको डाइवर्ट कर देना। आपकी हर एक बात और सक्सेस में ये आपको ट्रिगर करेंगे, आपको पुश करेंगे, आपकी चीज़ों पर, आपके गोल पर
जो आपके रास्ते हैं उन पर ये कहीं ना कहीं एक दरवाजे को आप इनकी वजह से खुद बंद करते हैं। ये नहीं कि ये आकर बंद कर रहे हैं, ऐसी स्थिति ये बना देते हैं, आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति ऐसे कर देते हैं कि आप खुद ऐसे रास्तों को बंद कर देते हैं, खुद ही नहीं जाते, समझ में नहीं आता, निर्णय नहीं ले पाते, निकल नहीं पाते। तो ये कार्मिक रिलेशन है, ये चीज़ें अगर आपके साथ चली तो यस, ये कार्मिक रिलेशन आपका पूर्व जन्म का है गाइस। और सारी पावर आपके अगर बोला जाए इस जन्म की तो यस, सिक्योर है, आपके पास है, लेकिन पूर्व जन्म का कार्मिक अकाउंट आपको ही क्लोज करना होगा, बड़े प्यार के साथ, लड़कर झगड़ कर नहीं। एक कहते हैं ना कि यस, मैंने आपको माफ़ किया, आप जैसे हैं हमने आपको वैसा ही स्वीकार किया, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि आपकी सेकंड पाइल की रीडिंग का। तो ये है आपकी सेकंड पाइल, और कि क्या आपके पूर्व जन्म के रिलेशन, कार्मिक रिलेशन आपके साथ हैं, क्या बोलती है आपकी सेकंड पाइल गाइस। तो पहली बार जो इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी रिलेशन या चीज़ें जो होती हैं उसमें आपको रास्ता मिलता है कि अब आपको करना क्या है, किस तरीके से रहना है, किस हद तक आप किस कर्मा से क्या कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये चीज़ें आपकी आती हैं। चलिए इससे एक लेती हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो है आपके पूर्व जन्म के कार्मिक रिलेशन में आप क्या इस जन्म में है तो है आपका, और ज़बरदस्त तरीके से। और ये पूरी तरीके से अगर बोला जाए तो ऐसा आ रहा है कि आपका रिलेशन था किसी से पूर्व जन्म में, और आप बहुत कठोर हो गए थे, शायद हार्ट चक्र आपका उस टाइम पर पूरी तरीके से बोला जाए तो ब्लॉक था। लेकिन ऐसी चीज़ों में भी हो सकते हैं आप किसी एक अच्छे पद पर, ओहदे पर, प्रीस्ट या फिर ऐसे कुछ ऐसे गुरु, या फिर समाज को राह दिखाने वाले, आपने रास्ता दिखाए, समाज को दिया है कुछ, समाज का एक बड़ा वर्ग आपको फॉलो करता था, आप एक बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित इंसानों में से थे, जिसकी वजह से आपको सबके प्रति सम रहना पड़ता था, न्याय करना पड़ता था, एक जैसा देखना पड़ता था, किसी से पार्शियलिटी नहीं कर सकते थे आप, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखता था। रिलेशन आपका सैक्रल चक्र उस टाइम पर आपका अगर बोला जाए तो ब्लॉक नहीं बोल सकते हैं, ब्लॉकेज नहीं थे, ब्लॉक नहीं था, सैक्रल चक्र को आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि आप जिस ओहदे पर थे, सम्मानित व्यक्ति थे या रहे होंगे, आप जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपके इस जन्म में भी आप उस रूप को लेकर के, वो गुरुत्व, वो समझदारी आप लेकर के आए होंगे। उम्र आपकी 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 31 वर्ष हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 70 हो, 80 हो, लेकिन आपको समय से पहले ज्ञान मिला होगा, समय से पहले समझ आई होगी, बड़े बड़े कामों, बड़े बड़े चीज़ों की, धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो आप काफ़ी रिचुअल्स को लेकर के चलने वालों में से, दुनिया मॉडर्न हो तो हो, आप मॉडर्न होने के साथ साथ रिचुअल्स को लेकर के, अपने धर्म को, कर्म को लेकर के चलने वालों में से हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपका पाथ, वो जो था, वो गुरुत्व आप लेकर के आए हैं, वो यहाँ शायद आप बैठे हैं, और इसका वजह से कहते हैं ना, एक समाज को चलाने वाला, ये धर्म कर्म के रास्ते पर चलने वाला, क्योंकि उस टाइम पर तो इंजीनियरिंग और ये सब सारी चीज़ें तो होती नहीं थी, एक समाज को, वर्ग को लेकर के टीच करने के लिए गुरु ही होते थे, या फिर कोई ऐसे ओहदे में, पद में होते थे जो बताता था कि अभी आपको क्या करना, पंच टाइप के निर्णय करने वाले, बताने वाले, समाज गलत ना करे, जानवरों की तरह व्यवहार ना करे, उसको मानव के रास्ते, मानवता के रास्ते में चलाने का रास्ता दिखाते थे। उनमें से आप हो सकते हैं, इनमें से किसी भी तरह के, ये चीज़ें आपके ऊपर होंगी। आज आप इस जन्म में भी ऐसी चीज़ों को लेकर आए हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ न्याय करना पसंद करते होंगे, अन्याय आपको पसंद नहीं आता होगा, चाहे अपने साथ हो या किसी दूसरे के साथ, आप बहुत शार्प सोचते होंगे।
तुरंत उत्तर दे देते होंगे। आप आज अभी का नहीं सोचते, आगे तक का देखते हैं। आपसे कुछ बातें जो होती हैं इंसान करता है, आगे जाता है बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो टाइम था कि जब आपने ऐसे आपका रिश्ता या रिलेशनशिप यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि यस, आपकी रिलेशनशिप भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके थी, लेकिन यहाँ पर आपके साथ वो टाइम पर भी थर्ड पार्टी थी। कार्मिक रिलेशन नहीं था, थर्ड पार्टी थी। और ये रिश्ता पवित्र था, कुछ ऐसा वो नहीं था। क्यों? अगर पवित्र ना होता तो आपको सम्मान समाज से कभी नहीं मिलता। वो टाइम पर भी समाज से सम्मान मिला, और आज भी आप जिस भी पोजीशन में हैं, यकीन माने अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान आपके अपने लोगों से मिल रहा है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यस, आने वाले टाइम पर मिलेगा, बड़े स्तर का मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसका कारण ये है कि वो उस टाइम का जो आपका कर्मा था, आपने उस टाइम पर भी गलत नहीं किया, लेकिन समाज की खातिर अपने आप को, कहता ना, इंसान समाप्त कर देता है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को, खुद के इच्छाओं को दबाया, अपने आप का आत्म बलिदान किया, उसके लिए मेहनत की, समाज को एक संदेश दिया, अपने रास्ता दिखाया, और उसके लिए आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मतलब जैसा होता है कि आपका रास्ता ईश्वर का रास्ता था, लेकिन उसके साथ आपको एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता भी मिला हुआ था, जिस रिश्ते को कहीं आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसके पीछे दो चीज़ें देखा जाए तो एक तरीके से आपने धोखा दिया, सामना नहीं किया। दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने अपना सेक्रीफाइस किया, उस रिश्ते का भी और अपने आप का भी। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो आपका रास्ता पाथ था वो बहुत बहुत क्लियर कट था। क्योंकि जिस ओहदे पर, जिस पद पर थे आप, जिस समाज के एक वर्ग को या कुछ लोगों को आप लेकर के चल रहे थे, उनके पास सीधा सीधा संदेश देना। ऐसे में कुछ लोगों ने आपके आसपास एक घेरा बना के रखा था, घेराबंदी करके रखी थी, जो उनके पास तक भनक गई। आपकी रिश्ते किसी महिला, किसी फीमेल से थे, जो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया कि इनका नाम खराब किया जाए। जब नाम खराब करने वाली बात आ जाती है तो रिलेशनशिप तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। ये सैक्रल चक्र को, जिसको आपने कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिसको अगर बोला जाए कि आपने किसी भी तरीके से उस रिश्ते को हावी नहीं होने दिया समाज की अच्छाई के ऊपर। आपको ऐसा लगा कि एक संदेश जाना चाहिए कि हम लोग अच्छा ही करते हैं, जिसका फ़ायदा आपके अपने बन करके थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपको, जिसके साथ कमिटमेंट था या आपका रिश्ता था, आपने उनको दरकिनार किया या फिर आपने बलिदान किया अपने रिश्ते का। क्यों किया? जस्टिस के लिए। किस तरह के सपने थे, उन चीज़ों को आपने अपने अंदर छुपा लिया, दबा लिया। क्योंकि रास्ता, पावर की जो थी उस वक्त भी आपके साथ थी, एनर्जी, ऊर्जा, दैवी शक्तियाँ, या बोला जाए प्रोटेक्शन आपके साथ था। आपने सामाजिक रास्ते को अपनाया, सामाजिक रिश्ते को नहीं अपनाया। भावनाएं आपकी काफ़ी हर्ट हुई। इस वजह से समाज के एक वर्ग ने आपको सफलता के उस स्तर पर पहुंचा दिया होगा जहां से आधी रास्ता या यात्रा बोला जाए आपकी रुक गई। यहाँ पर आपकी आधी यात्रा रुक जाती, ऐसी स्थिति आपकी हुई। इमोशनली हर्ट होने के बाद सक्सेस और सफलता, आपने सेक्रीफाइस किया सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ से आपकी यात्रा रुक गई। जो कार्मिक रिलेशन के रूप में अब आपके सामने आई होगी, हो सकता लवर हो सकता हो पति हो, पत्नी हो, आपका कोई पार्टनर हो, कोई अच्छा दोस्त हो, जी जान से जिगरी चाहने वाला, चलने वाला, जो आपके साथ हर तरीके से, कहते ना, उस वक्त का कष्ट और पीड़ा जो सहन करके आया कि समाज के सामने आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर पाए, वो चीज़ आपके साथ आपकी, या तो फिर रिलेशनशिप चलती नहीं होगी, या फिर चली होगी तो टूट गई होगी, एक चली होगी दूसरी टूट गई होगी, और ऐसा, या फिर रिलेशन चल रही है तो आपका ऐसा सबक सिखाने वाला पार्टनर आएगा जहाँ पर आपको धोखा ही मिलेगा। उसने धोखा दिया, आपके साथ छल किया, कपट किया, दूसरे रिलेशंस में दूसरा हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा हो, या विश्वास टूटा हो हस्बैंड वाइफ का या पार्टनर का, लवर का। न्याय नहीं किया, आपके लंबे समय तक साथ रहने के बाद, आपका विश्वास जीतने के बाद आपके साथ विश्वासघात करना,
ऐसी ही चीज़ों में वो आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं। तो क्या कार्मिक रिलेशन पूर्व जन्म का आपके साथ है? यस, हाँ है। और जिसके साथ ये स्थिति है तो यस, इस तरह से आपके साथ हो रहा और इस कारण से हो रहा है, ये आपके सामने आ गया। ये थी रीडिंग। ओके, बाय बाय।